नमस्कार। एमपी टुडे न्यूज़ में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं दिल्ली के जंतर मंतर पर हो रहे विशाल प्रदर्शन की, युवाओं के ऊपर चलाई गई लाठियों की, राहुल गांधी और अखिलेश यादव सहित तमाम सारे नेताओं की गिरफ्तारी की और इन नेताओं की गिरफ्तारी के बाद दिल्ली में मचे बवाल की। जैसा कि पूरे देश के नागरिकों को पता है, बच्चों से लेकर वृद्ध तक सबको इस बात की जानकारी है कि दिल्ली में देश के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे, उनके त्यागपत्र की मांग को लेकर कॉकरोच जनता पार्टी के युवाओं द्वारा, या ये कहें कि पूरे देश के युवाओं द्वारा प्रदर्शन किया जा रहा है। 20 तारीख को दिल्ली में स्थित देश की लोकसभा को घेरने का प्लान इन युवाओं ने बनाया था ताकि सरकार पर वो अपना दबाव डाल सकें और सरकार इनकी बात सुने और देश के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को या तो बर्खास्त करें देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, या फिर उनका इस्तीफा लें। प्रदर्शन से पहले ही देश के बड़े समाज सेवी और अनेक राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मानों से सम्मानित सोनू वांगचू को दिल्ली पुलिस ने सबसे पहले उन्हें ज़बरदस्ती सुबह सुबह उठाया और अस्पताल में भर्ती किया। उसके बाद पूरी दिल्ली में बैरिकेड्स लगा दिए ताकि बाहर के लोग ना आ सकें। मेट्रो ट्रेन बंद कर दी गई, लेकिन युवाओं के जो जोश था, उत्साह था, जुनून था, वो पुलिस के सामने भारी पड़ा। पुलिस, दिल्ली प्रशासन, नरेंद्र मोदी की सरकार सब युवाओं के सामने कमज़ोर साबित हुई और युवा किसी तरह से लोकसभा के पास तक पहुंच गए। जैसे ही ये जानकारी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लगी, नरेंद्र मोदी लोकसभा के पीछे के गेट से चुपचाप अपने निवास की ओर निकल गए। यानी प्रधानमंत्री में इतनी हिम्मत नहीं है, इतना साहस नहीं है कि वो अपने देश के युवाओं का सामना कर सके। दिल्ली पुलिस ने, वो चाहे सिविल में हो फिर चाहे वो ड्रेस में हो, जो ड्रेस में पुलिस वाले थे उनकी नेम प्लेट नहीं थी, इन सभी ने दिल्ली के प्रदर्शन के दरमियान लड़कियों के साथ बदतमीजी की, उनको बुरी तरह बैड टच किया, उनके साथ उनके कपड़े तक फाड़ दिए। ये बात खुद लड़कियों ने मीडिया पर आकर कही है और ये तमाम सारे बयान लड़कियों के वायरल हो रहे हैं। कई लड़कों के सर फोड़ दिए, हाथ तोड़ दिए, पैरों को चोट लगी है। कुल मिला के पुलिस ने जो अराजकता दिखाई, पुलिस ने जो बच्चों के साथ मारपीट की, ये निंदनीय है। इसकी जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। और इस घटना को जिसने भी अंजाम दिलाया है, फिर चाहे वो देश के गृह मंत्री अमित शाह हों, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हों, ये सभी इस बात के लिए एक तरह से दोषी हैं और अपराधी हैं, जिन्होंने अपने उन होनहार युवाओं, लड़के लड़कियों पर लाठियां बरसाईं, उनको घायल किया। चाहिए तो ये था कि सरकार को वहाँ आना चाहिए था, गृह मंत्री आते, उनमें साहस होता, हिम्मत होती, प्रधानमंत्री खुद आते और बच्चों की बात सुनते और उसके बाद कोई फैसला करते। लेकिन दोनों डर गए। उनको शायद ये लगा कि इतने बड़े हुजूम के सामने हम गए तो हमारे साथ कुछ भी हो सकता है, और वो दोनों नहीं आए और उन्होंने अपनी पुलिस को आगे कर दिया और पुलिस ने जो नहीं करना चाहिए वो सब किया। दिल्ली के डीसीपी पुलिस, उन्होंने जो है मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि प्रदर्शनकारियों के पास पत्थर थे, लाठियां थी, डंडे थे। मैं दिल्ली पुलिस के डीसीपी से पूछना चाहता हूं कि जो बच्चे पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, अपने हक की मांग कर रहे हैं, वो डंडे लठ कहाँ से लाए, पत्थर कहाँ से लाए? जबकि सिविल ड्रेस में जो लोग हाथों में डंडे लिए हैं, आप देख सकते हैं, तमाम सारे वीडियो हैं, वो डंडे सिर्फ एक जैसे हैं और इस तरह के डंडे सिर्फ 2 लोग रखते हैं, पहला पुलिस और दूसरा आरएसएस के लोग। तो या तो ये डंडे मारने वाले, डंडे चलाने वाले पुलिस के आदमी थे और या फिर ये आरएसएस के बंदे थे। पत्थर भी पुलिस के लोगों ने मारे। डंपर भर के वहाँ पत्थर जो आए, कौन लाया, इस बात की जानकारी कोई देगा? आज पूरा देश आग की तरह जल रहा है, पर सरकार आंखें बंद करके सोई हुई है। सरकार का मुंह सिला हुआ है। अब
जब छात्रों के ऊपर मारपीट हुई, उनको घायल किया गया, ज़बरदस्ती उनको ले जाके दूसरी जगह छोड़ा गया। कई छात्र तो बेचारे चड्डी बनियान में रह गए, कईयों की तो बनियान तक उतार ली। इन सबके विरोध में देश के लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, जिन्हें कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्राप्त है, वो कांग्रेस पार्टी जिसने देश को आज़ादी दिलाने में अपनी अहम भूमिका निभाई, उस पार्टी के वो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। उनकी बहन प्रियंका गांधी पार्टी की राष्ट्रीय महासचिव हैं, सांसद हैं। दोनों भाई बहन सांसद हैं। पूरी कांग्रेस ने और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव, जो नेता प्रतिपक्ष हैं उत्तर प्रदेश विधानसभा में, वो और दुनिया भर के नेता जब इसका विरोध करने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निवास के बाहर बैठे, तो उनके साथ भी पुलिस ने वही बर्बरता की। शायद पुलिस ये भूल गई कि इनके पास जो कैडर है, जो इनके पास पद है, उस पद को सल्यूट किया जाता है, उन्हें सम्मान दिया जाता है। लेकिन ये अपने अधिकारियों के दिशा निर्देश पर इन्होंने जो कुछ किया वो ठीक नहीं किया। उनको ज़बरदस्ती उठाया, गाड़ियों में पटका और उसके बाद उनको जेल में भेज दिया। सोनिया गांधी, जो देश की बड़ी नेता हैं, कांग्रेस पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष रही हैं, वो खुद अपने बेटे से मिलने जेल गईं। इस जेल भरो आंदोलन की अब स्थिति ये हो गई कि पूरे देश में अब इसका प्रदर्शन हो रहा है। जहाँ तक बात मैं मध्य प्रदेश की करूँ तो इंदौर में छात्रों ने बहुत बड़ा प्रदर्शन किया, भोपाल में छात्रों ने धरना दिया, प्रदर्शन किया, महाराष्ट्र के नागपुर में, बॉम्बे में, सब जगह प्रदर्शन हुआ, दिल्ली में हो ही रहा है, उत्तर प्रदेश में हो ही रहा है। अब इस आंदोलन में किसान पूरी तरह से टूट पड़े हैं। देश के जांबाज सरदार, जो बहादुर कौम है, वो भी बच्चों की लड़ाई में कूद पड़ी है। देश के जितने वैज्ञानिक हैं, बड़े बड़े जो साइंटिस्ट हैं, वो सब बच्चों के साथ कूद पड़े हैं। देश की थल सेना हो, वायुसेना हो या नेवी हो, इन सभी सेनाओं के जो भूतपूर्व अधिकारी हैं, सैनिक हैं, वो सब भी अब इन बच्चों के साथ इस आंदोलन में कूद पड़े हैं। अब मोदी सरकार को ये जो प्रदर्शन है, ये गले की हड्डी बन चुका है। अब बच्चों का ये कहना है कि वो आंदोलन जब तक चलेगा, अब उनके साथ किसान हैं, दूसरे लोग हैं, महिलाएं हैं, लड़कियां हैं, जहाँ तक कि मज़दूर भी उनके साथ हैं। सब ने ये कहा है कि अभी आंदोलन जब तक चलेगा, जब तक देश के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी त्यागपत्र नहीं दे देते हैं। यानी एक व्यक्ति को बचाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूरे देश को आग में झोंकने का काम कर रहे हैं। अगर हम ये कहें तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री की ये जवाबदारी है कि यदि किसी भी तरह की कोई समस्या खड़ी होती है तो उसका समाधान करें, उनके साथ बात करें और उसका कोई रास्ता निकालें। लेकिन हठधर्मी इन दोनों महान बड़े नेताओं ने ठान रखी है और अब ये देश को किस मोड़ पर ये इनकी हठधर्मी ले जाएगी, ये कह पाना मुश्किल है। देश का जो मीडिया है वो एक तरह से सरकार के यहाँ गिरवी रखा है। इतने बड़े आंदोलन को मीडिया के बहुत कम चैनलों ने दिखाया है, सब सोए पड़े हुए हैं। मेरा व्यक्तिगत मानना है कि जिस देश का मीडिया सो जाता है या अपने कर्तव्य से विहीन हो जाता है, जिस देश का युवा भड़क जाता है, जिस देश का युवा अपना हक मांगने के लिए संघर्ष करने लगे, सड़कों पर आने लगे, तो समझ लो उस देश के विनाश को बचाना बहुत मुश्किल है। अब ये तमाम सारे आंदोलन को लेकर तरह तरह की चर्चाएं पूरे देश में हो रही हैं। मीडिया, जो सोशल मीडिया है, वो पल पल की खबर आम जनता तक पहुंचा रहा है और इन खबरों को लेकर अब चर्चाएं हैं। तो जब खबरें हैं तो खबरों पर चर्चाएं होना भी लाजमी है। MP टुडे के न्यूज़ के लिए मैं जय सिंह चौहान, भोपाल से।